बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 20वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन है। पिछले अध्याय में हमने देखा था, उसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन था और ग्रीष्म ऋतु में भी वृंदावन की कितनी शोभा हो रही थी और वृंदावन में कैसा मौसम होता था, कैसे, क्योंकि वो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी निवास करते थे। तो वो सब हमने पढ़ा था और इस अध्याय में वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, पल्लम को मारना इत्यादि सब का वर्णन किया। बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियाँ भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गई। वे सब ऐसा सोचने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही व्रज में पधारे हैं। तो पहले तो गोप बालक सोच रहे थे कि जो है भाई ये इस तरह की जो है, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा था कि दावाग्नि को भगवान कैसे पी गए थे और उनकी रक्षा की थी, तो कि ये जो है मनुष्य नहीं है, देवता है। तो वही जो है उनकी माताएं भी जो हैं वो सोच रही हैं कि ये भगवान जो है कोई देवता हैं जो कि मनुष्य के वेश में जो है ये व्रज में जो है पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाश में मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्मस्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। तो यहाँ जो ये उदाहरण दिए गए हैं, ये उदाहरण एक एक जो है बड़े अमूल्य उदाहरण है और उनका बहुत गहरा अर्थ है, रहस्यमय उदाहरण जो है भगवान इसमें जो है सुखदेव जी ने जो है परीक्षित को जो कथा सुनाई है उसमें ये उदाहरण जो दिए गए हैं। ये कह रहे हैं, इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। जो जीव जो है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है उसकी जैसी शोभा होती है वैसी जो है आकाश की शोभा हो रही थी। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सींचकर वह फिर हरी भरी हो गई। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा आती है। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हष्ट-पुष्ट हो जाता है। ये हर उसके बाद जो है कि एक जो उदाहरण दे रहे हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब शरीर जो है हष्ट-पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे फिर वही उदाहरण दे रहे हैं, कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। ये वास्तव में सत्य है, बात कह रहे हैं कि कलयुग में ऐसा ही होता है। जो मेंढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गरज सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। ये जो जैसे के बाद का जो उदाहरण है ना, उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। छोटी छोटी नदियाँ जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ उमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी। जैसे
अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपभोग होने लगता है। जो पुरुष अजितेंद्रिय हो, जिसको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल ना हो, तो उस पुरुष की क्या दशा होती है? उसके शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है, कि मतलब वो कुमार्ग में चलता है, अपने शरीर का भी नाश करता है और अपनी धन संपत्ति का नाश करता है। पृथ्वी पर कहीं हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों अर्थात सफ़ेद कुकुरमुत्तों के कारण वह सफ़ेद मालूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहरा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे देखिए फिर जैसे आया, भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। तो वर्षा ऋतु की एक एक जो उसमें क्रिया होती हैं उनका वर्णन जो है करते हुए उसका उदाहरण जो है वो कितने सुंदर तरीके से दिया जा रहा है, ये हम देखें और सुने। मूसलधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है। ये कितना महत्वपूर्ण वाक्य है कि जिन भक्तों ने, जिन मनुष्यों ने, जिन जीवों ने अपना चित्त भगवान को समर्पित कर रखा है, उनके ऊपर यदि दुख पड़ते भी हैं, दुखों की भरमार भी हो, तो भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती, चोट नहीं पहुंचती। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे वे घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे दिव्य जाति वेदों का अभ्यास नहीं करते, तब कालक्रम से वे उन्हें भूल जाते हैं। यदि दिव्य जाति जो है वेदों का पठन पाठन न करे तो उनको भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसी जैसे बिजली कैसे स्थिर नहीं रहती बादलों में, एक सेकंड में चमकती है, भाग जाती है। जैसे चपल अनुराग वाली कामिनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहती। ये संसारिक उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव जी। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था, उसमें निर्गुण बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसी शोभा हुई जैसी सत रज आदि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े से निर्गुण ब्रह्म की। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। यदि किसी पुरुष में जो है अहंकार हो जाए तो वो जो है उसको ढक लेता है, उसको प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों के सुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा आनंद उत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंदमग्न हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल तथा डालियों से खूब सज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं।
परीक्षित तालाबों के तट कांटे कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांति रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषय पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेड़ टूट फूट जाती है। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृत में जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। तो देखिए, ये हम वर्णन तो जो है वर्षा ऋतु का पढ़ रहे हैं, परंतु इस वर्षा ऋतु के वर्णन के द्वारा जो है हमें क्या क्या शिक्षा प्राप्त हो रही हैं, जो ये उदाहरण दे करके बतला रहे हैं, यही इस अध्याय का जो सार है। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौवों के साथ प्रवेश किया। गौवें अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते, तब वे प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियाँ आनंद मग्न हैं। वृक्षों की पंक्तियाँ मधुधारा उड़ेल रही है। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली जान पड़ती है। और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती, तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोडर में जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंदमूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते। इस तरह से वो वर्षा ऋतु का भी जो है आनंद सब भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और गो बालक जो है लेते रहते हैं। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही, भात, दाल, साग आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल, बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौवें थोड़ी देर में भरपेट घास चल लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आँख मूंद कर चुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गायें, बैल, बछड़े सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से व्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब शरद ऋतु का वर्णन है। अब आकाश में, और इसमें भी उसी प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज अवस्था प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बढ़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों को झटपट नाश कर देती है। ये भगवान की भक्ति के बारे में जो है इस उदाहरण के साथ दिया है कि जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री, पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं में अपने कल्याणकारी जल को नहीं भी बरसाते थे। वैसे जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृत में ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते।
छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूड यह नहीं जानते कि हमारी आयु छन छन छिन्न हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह अहमता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु के बहाने जो हैं जीव मात्र को क्या उपदेश मिल रहा है वो हम जो है इस अध्याय में पढ़ रहे हैं। जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह अहमता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्म कांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते जैसे देहाभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत विरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाले सद्गुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। ये सब जो है हम शरद ऋतु का वर्णन सुन रहे हैं और शरद ऋतु के बहाने जो हैं क्या क्या जो इसमें उदाहरण आ रहे हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, उन सब को भी हम जो है श्रवण कर रहे हैं। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं से होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वह न अधिक ठंडी होती न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था, श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गौवें, हरनियाँ, चिड़ियाँ और नारियाँ ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई तथा सांड, हरिण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के सुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदिनी, कोई के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांव में नवान प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीर को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहाँ से चलकर अपने अपने अभिष्ट काम काज में लग गए। इस प्रकार जो है ये इसमें हमने वर्षा ऋतु का और शरद ऋतु का जो वर्णन सुना और उसके उदाहरण से उनके जो दूसरे महत्वपूर्ण वाक्य सुने, ये जो है यहाँ पर अध्याय समाप्त हो जाता है। और इससे अगला अध्याय जो है 21वां अध्याय है, वो है वेणु गीत। भगवान ने जो है अपने जब वेणु का बंसुरी का जो गान किया उससे क्या क्या हुआ उसका विस्तृत वर्णन जो है इस अध्याय में आ रहा है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मलता और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियाँ और पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौवों को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। तो भगवान ने जो है यहाँ अपनी बांसुरी बजाई और उस पर बड़ी सुंदर जो है, बड़ी मधुर जो है तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। वो ध्वनि कैसी थी? जो भगवान के प्रति जो प्रेम को बढ़ाती और उनसे मिलने की आकांक्षा उत्पन्न करती। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वो वंशी ध्वनि कहाँ तक पहुँची? गोपियों के कानों तक भी पहुँची। तो उसे सुनकर उनका हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। गोपियों ने जब वंशी ध्वनि सुनी तो वंशी ध्वनि के बारे में जो है क्या कह रही हैं गोपियाँ, वो अब सुनिए। व्रज की गोपी ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की प्रेमपूर्ण चितवन, बाहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। चाहती तो थी वंशी ध्वनि का वर्णन करना, परंतु जो है क्या क्या याद हो आया उनको, भगवान श्री कृष्ण की सब चीज़ें जो है याद आने लगी। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहाँ पहुँच गई जहाँ श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पीछे और कानों में कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहरा पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामर से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। परीक्षित, यह वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। भगवान की वंशी ध्वनि क्या है और भगवान की वंशी ध्वनि से क्या होता है? ये जो है जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियाँ आपस में बातचीत करने लगी। अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की और उनकी आँखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है कि वह कौन सा लाभ है। वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँककर वन में ले जा रहे हों या लौटाकर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करते रहें। कि हमारे तो आँख जो भगवान ने दी है, इनका फल जो है सिर्फ यही है कि हम भगवान के उस रूप माधुर्य का, जब वे जो हैं वन में जो हैं गौओं को चराने जाते हैं या वन से लौटते हैं, उसका उस रूप माधुर्य का अपने इन नेत्रों से जो है हम दर्शन करते रहें। इनका यही फल जो है हमने तो समझा है। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की माला धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीताम्बर
और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है। भगवान कौन सा वस्त्र पहनते थे? पीताम्बर पहनते थे, और बलराम जी का गोरा शरीर था, वो नीलांबर पहनते थे। तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान चढ़ लेते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंग मंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। कि ये वेणु जो है भगवान के अधरों का रस जो है स्वयं ही पीती जा रही है और हम लोगों के लिए कुछ भी ये शेष नहीं छोड़ेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हरदनियाँ आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इनके साथ अपना संबंध जोड़कर आँखों से आनंद आंसू बहा रहे हैं। और वेणु जो है बांसुरी कहाँ से बजती है? वो वृक्षों से बनती है। तो जो है ये वृक्ष भी जो है आनंदित हो रहे हैं, आनंद के आंसू बहा रहे हैं। अरे सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जो हैं चरण चिन्ह जो है इस वृक्ष भूमि में पड़ रहे हैं। तो ये वृंदावन जो है वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनि जन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। जब ये मुरली बजाते हैं श्री कृष्ण जो है तब क्या करते हैं, वो मोर तो जो है नाचने लगते हैं और जो दूसरे पशु पक्षी हैं वो चुपचाप खड़े होकर के उस मुरली की ध्वनि को सुनने लगते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरिणियाँ भी वंशी की तान सुनकर अपने पति के संसार मर्गों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं। तो ये हरिणियाँ क्या करती हैं, ये अपने पतियों के साथ जो है ये भी जब वंशी की ध्वनि सुनती हैं भगवान श्री कृष्ण के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें निरखने लगती हैं। उनके सौंदर्य को जो है वो देखने लगती हैं। निरखती क्या है, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आँखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं। अरे निरखती क्या है, उनको देखती क्या है, ये तो अपनी जो है उनके चरणों पर वो निछावर कर देती हैं अपनी बड़ी बड़ी आँखों को, और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। और भगवान की आँखों में जो उनका अपना सत्कार महसूस करती हैं वो स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कोड़ने लगते हैं। कितनी विडम्बना है कि प्रेम तो हम भी करती हैं, वंशी की ध्वनि सुनते हैं तो हम भी अपना आपा खोज देती हैं, परंतु हमारे घर वाले जो हैं उसमें रोड़ा अटका देते हैं, वो रोड़ा बन जाते हैं। तो जो है हम जो चाहती हैं वो नहीं कर पाती हैं। अरे सखी, हरिणियों की तो बात ही क्या है। सर्व की देवियाँ जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं
उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता, वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। ये देवताओं की जो पत्नियां हैं वो जब आकाश से जो है देखती हैं, भगवान श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनते हैं तो उनकी क्या दशा हो जाती है। वो अपनी सब सुध बुध खो बैठती हैं। उनको अपने वस्त्रों का भी पता नहीं चलता, अपने फूल वेणी का भी पता नहीं चलता, और वो जो है अपनी पूरी सुध बुध खो करके बैठ जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कह रही हो? इन गौवों को नहीं देखती? ब्रज की गौवों का हाल सुनो। जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौवें उनका मधुर संगीत सुनती है, तब ये अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं। तो इनके दोनों कान जो है वो खड़े हो जाते हैं जब वंशी ध्वनि सुनती हैं गायों के, और मानो उनसे अमृत पी रही हों। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती है। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहाँ विराजमान कर देती है और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थन से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। तो इनके बछड़ों की दशा ये होती है कि जब ये वंशी ध्वनि सुनते हैं और दूध पी रहे होते हैं अपनी माताओं का, तब जो है वंशी ध्वनि का प्रभाव ऐसा होता है कि उस दूध को न निगल पाते हैं न उगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठक के रह जाते हैं। ये सब जो है भगवान की वंशी का किस किस प्राणी पर जो है क्या क्या प्रभाव पड़ता है और वो कैसे अपनी सुध बुध खो बैठता है, ये सब जो है वर्णन जो है हम जो है इसमें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि भगवान की वंशी जो है कितनी मधुर है, उसकी आवाज़ जो है कितनी मधुर है और वो किस तरह से किस प्राणी को जो है प्रभावित करती है। अरे सखी, गौवें और बछड़े तो हमारे घर की वस्तुएं हैं, उनकी तो बात ही जाने दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। वो वास्तव में पक्षी हैं ही नहीं। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। ये जो है ऋषि मुनि जो है पक्षियों के रूप में यहाँ निवास कर रहे हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नैनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देखकर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। तो ये पशु पक्षियों के बारे में बतला रही हैं कि ये ऋषि मुनि हैं जो कि भगवान की के सौंदर्य को देखते रहते हैं और उनकी वंशी ध्वनि जब बजती है, उनकी जो भी वाणी निकलती है उसको ये चुपचाप ध्यान से जो है सुनते रहते हैं। अरे सखी, देवता गौवों और पक्षियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन है, इन जड़ नदियों को नहीं देखती हो। अब तक तो जितनी बात की चेतन प्राणियों की बात की, अब कह रही कि वे तो चेतन है, उनकी बात छोड़ो। अब इन नदियों को नहीं देखती हो जो जड़ हैं। इनमें जो भंवर दिख रहे हैं उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। तो इन्होंने भी जो है नदियों ने भी वंशी ध्वनि सुनी है, तो इनमें भंवर पड़ रहे हैं और उनका जल जो है रुक गया है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं। अरे सखी, ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। अब इन नदियों की भी बात छोड़ो, अब आगे किसकी बात कह रही हैं? तनिक इन बादलों को भी देखो।
जब वे देखते हैं कि वृद्ध राजकुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौवें चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। इन आकाश को जो है जब ये देखते हैं कि बलराम जी और कृष्ण जी जो हैं ये धूप में जो है चल रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, तो उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुइयों की वर्षा करने लगते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हों, सफ़ेद फूल जो हैं की वर्षा कर रहे हैं। वो नन्ही नन्ही फुइयाँ जो हैं कैसी लगती हैं, जैसे वे आकाश से जो है जो मेघ हैं, बादल जो हैं वो जो है फूलों की वर्षा कर रहे हो। नहीं सकी, उनके बहाने में तो अपना जीवन ही निछावर कर दे रहे हैं। बादलों में और क्या होता है, पानी होता है, तो वो तो जो है अपना पूरा का पूरा जीवन ही वो जो फुइया जो उनके ऊपर बरसाते हैं वो तो अपना पूरा जीवन ही उनके ऊपर निछावर कर दे रहे हैं। अरे भटू, हम तो वृंदावन की इन भीलियों को ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है और वे अपने हृदय की तीव्र वेदना को जो है तीव्र वेदना का जो क्या हल निकालती हैं, कैसे शांत करती हैं, उसका वर्णन सुनिए। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय में क्या उपाय करती हैं यह भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियाँ अपने वक्ष स्थलों पर जो केसर लगाती हैं वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं तब उनमें भी लग जाती है। तब जब भगवान जो है अपने चरणों से वृंदावन में ब्रिज में जो है घूमते हैं तो जो वहाँ के ज़मीन के जो पत्ते वत्ते होते हैं उन पे भगवान के जो चरणों की केसर है वो लग जाती है और ये सौभाग्यवती भेलनियाँ उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं। इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा को शांत करती रहती हैं। ये उनका तरीका है अपने हृदय की विरह व्यथा को शांत करने का। भगवान से जो मिल नहीं पाती, ये भगवान का जो आलिंगन नहीं कर पाती, तो इस प्रकार जो है वो लगा करके भगवान का आलिंगन अपने हिसाब से करती हैं कि भगवान के स्पर्श की भी भगवान की जो चीज़ है उसको अपने स्तनों पर अपने मुख पर जो है वो लगाती हैं। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है। ये गोवर्धन जो पर्वत हैं ये तो बहुत ही श्रेष्ठ हैं, धन्य हैं, इसके भाग्य देखती नहीं हो। हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नैनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे। यह तो उन दोनों का ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है। इसमें जो झरने हैं उससे जो जल मिलता है वो भगवान और उनके गोप बालक तो पीते ही हैं, गाय भैंसे भी सब जो हैं उसका जल पीते हैं। गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है। इसके ऊपर बहुत सुंदर हरी हरी घास उगी है, वो जो है गौवें चरती हैं। विश्राम करने के लिए इसमें कंदराएँ हैं, वहाँ विश्राम हो जाता है और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य है। ये गोवर्धन पर्वत की महिमा बतला रही हैं कि वो कैसे जो है भगवान की सेवा करते हैं। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नौना यानी कि धोते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी लपेटकर और कंधों पर फंदा भागने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं, साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं, उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वर्षों को भी रोमांच हो आता है। जादू भरी वंशी का और क्या चमत्कार सुनाऊं। इस प्रकार जो है
वो भगवान की जो वंशी है, उसकी जो धमनी है, उसके जो जो ये वर्णन कर सकते थे कि किस पे वो किस तरह से प्रभाव पड़ती है, जड़ पे, चेतन पे, पशु पे, पक्षी पे, बादलों पे, देवताओं की स्त्रियों पे, वो सब वर्णन जो है इस अध्याय में जो है बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। परीक्षित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियाँ प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती। तो ये सब जो है गोपियाँ आपस में जो है इनका वर्णन करती रहती और आनंदित होती रहती, यही उनकी दिनचर्या थी। तो ये अध्याय आज यहाँ पर समाप्त हो जाता है। बोले भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।